दोस्तों, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या आपको नहीं लगता एक समय ऐसा आएगा जब हमारी पृथ्वी रेगिस्तान बन जाएगी? क्या ये जलवायु परिवर्तन हमें एक चेतावनी दे रही है कि हमें अपने पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए, इसको हरा भरा बनाने की कोशिश करना चाहिए? नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी ये दुनिया धीरे धीरे सहारा के रेगिस्तान जैसी हो जाएगी। हाँ, मैं उसी सहारा मरुस्थल की बात कर रहा हूँ, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है, जो करीब विश्व के 8% स्थल को घेरे हुए है और करीब 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग से अटलांटिक महासागर से लाल महासागर तक करीब 5,600 किलोमीटर की लंबाई में और सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण भाग में 1,003 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें भूमध्य सागर के कुछ तटीय इलाके भी शामिल है। ये क्षेत्रफल में यूरोप के बराबर और भारत के क्षेत्रफल से दुगने से भी ज्यादा है। ये मरुस्थल करीब 92 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा मरुस्थल है। यहाँ का तापमान दिन में करीब 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वही रात को 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए, दिन और रात के तापमान में जहाँ इतना ज्यादा अंतर हो, वहाँ जीवन बिताना कितना मुश्किल होगा। इसके बावजूद यहाँ 500 प्रकार के जीव जंतु तथा 1000 पेड़ पौधों की प्रजातियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश में निरंतर लगी हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ कई सालों तक बारिश नहीं होती, क्योंकि यहाँ के उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वत श्रृंखला उत्तर से आने वाली नम हवाओं को पर्वत के नीचे तक आने ही नहीं देती और ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है, यानी यहाँ बारिश ही नहीं हो पाती। 19 दिसंबर 2016 को करीब 37 साल बाद यहाँ बर्फबारी हुई थी। सोचिए, यहाँ कैसे हरियाली आएगी अगर बारिश ही नहीं हो तो। बर्फबारी की वजह से यहाँ एक नदी बनी है जिसका नाम गुलेटा दी आर्ची है। जानवर इसी नदी का पानी पी के वहाँ जीवित रहते हैं। सहारा मरुस्थल में कहीं कहीं झील, कुएं, नदियां भी दिखती है। खारे पानी की झील भी है वहाँ। ये झील और नदियों का पानी ही वहाँ के जानवर पीते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता, और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दे। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताओ, सहारा मरुस्थल हमेशा से मरुस्थल नहीं था। आज से करीब 6,000 वर्ष पहले यहाँ हरियाली हुआ करती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकावों के कारण ये गर्म मरुस्थल में बदल गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 15,000 वर्ष के बाद ये फिर से हरा भरा हो जाएगा और वहाँ पर भी खूब बारिश होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सहारा मरुस्थल को हरा भरा बनाने की योजना बनाई जा रही है। अगर ये योजना कामयाब हो जाती है तो हमारे वातावरण में मौजूद करीब 7.6 अरब टन कार्बन को हटाया जा सकता है, जो कि हमारी वातावरण के लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही करीब 8 डिग्री तापमान कम भी हो जाएगा। सच पूछा जाए तो ये स्वप्न जैसा ही है, क्योंकि अमेरिका जितना बड़े मरुस्थल को हरा भरा बनाना आसान नहीं होगा और हमें खर्च भी बहुत आएगा, जो केवल एक देश की बस की बात तो नहीं है। इसके लिए सारे राष्ट्र को एकजुट होकर काम करना होगा, जो कि टेढ़ी खीर है, क्योंकि इतने सारे देश किसी मुद्दे पर एकजुट होंगे ऐसा लगता तो नहीं है। प्रश्न उठता है कि वाकई में ऐसा किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है, बल्कि किया भी गया है। चीन में ऐसा किया जा चुका है, लेकिन काफी छोटे स्तर पर। चीन के कुबुकी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में, जिसमें कुबुकी के ऐतिहासिक भाग को 30 साल के कड़ी मेहनत के बाद हरा भरा बना दिया गया। इस क्षेत्र में करीब 70 अलग अलग पेड़ पौधे लगाकर उनको हरा भरा बनाया गया, जिनको काफी कम पानी की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, और ये पेड़ पौधे ऊंचे तापमान को भी सह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं था। इसे हरा भरा बनाने में कई वैज्ञानिकों की मेहनत और काफी पैसे और करीब 30 साल का समय लगा, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर सहारा मरुस्थल को हरा भरा बनाना है तो सबसे पहले वहां के रेत को कहीं और डालना होगा, जो खुद में एक चुनौती है। अगर इन रेतों को समुद्र में भी डाल दिया जाए तो वहां के जीव जंतु के जीवन चक्र में बाधा पड़ेगी।
मान लो ऐसा कर भी दिया गया, तो फिर खाली जगह के लिए मिट्टी कहां से आएगी? अगर ये भी हो गया तो वहां पेड़ लगाने होंगे और उसे सींचने के लिए फिल्टर पानी की व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए पाइपलाइन जमीन के अंदर से बिछा के डायरेक्ट पौधों तक लाना होगा, क्योंकि अगर इस पाइपलाइन को ऊपर से ले जाएंगे तो ऊंचे तापमान की वजह से ये फट सकते हैं। अगर खुले में सिंचाई का जल रखेंगे तो अधिक तापमान की वजह से जल्दी गर्म होके पानी वाष्प बन के उड़ जाएंगे। इसलिए अंदरूनी पाइपलाइन और फिल्टर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि मरुस्थल को कम से कम समय में हरा भरा बनाया जा सके और वहां ऐसे ही पेड़ पौधे लगाए जा पाएंगे जो कम पानी में भी तेजी से बढ़ पाए। नीलगिरी का पेड़ एक अच्छा विकल्प है वहां के लिए, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए कम पानी लगता है और साथ ही ये उच्च तापमान को भी सह सकता है। और एक बार ये पेड़ वहां उगने लगे तो धीरे धीरे मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी और धीरे धीरे वातावरण में नमी बनने लगेगी और फिर वहां भी काफी वर्षा होगी, जिससे वहां और पौधे भी उगने लगेंगे और हरियाली भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं है। नमी बढ़ने से वहां टीडियों का आक्रमण हो सकता है और ये टिड्डियां पूरे क्षेत्र को कुछ ही दिनों में चट कर सकती है। मान लो ये क्षेत्र हरा भरा हो भी गया तो इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि सहारा मरुस्थल की रेत आंधी के जरिए हवा में शामिल होती है और अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद दक्षिण अमेरिका में इकट्ठी होती है। ये धूल रास्ते में अपने अंदर नमी सोख लेती है और जब ये आसमान से गिरता है तो बारिश होती है। धूल और बारिश का ये मेल अमेज़न वर्षावन पर गिरता है और इकोसिस्टम को वो पानी देता है जिसकी इसे जरूरत है। सहारा मरुस्थल के ना होने का मतलब ये भी हो सकता है कि अमेज़न वर्षावन भी ना रहे, जो कि एक अलग ही समस्या उत्पन्न कर देगी। तो सहारा मरुस्थल को हरा भरा बनाने के पहले इन समस्याओं से कैसे निपटना है ये भी सोचना होगा। हाँ, ये भी सत्य है कि अगर सहारा मरुस्थल हरा भरा हुआ तो हमारी कार्बन उत्सर्जन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही होगा कि इस क्षेत्र को हरा भरा बनाने के चक्कर में बाकी के वातावरण को नष्ट किया जाए? मेरे ख्याल से तो हम सबको मिलके अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये तो समझ आ ही गया कि सहारा मरुस्थल को हरा भरा बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसके मार्ग में कई अड़चन भी है। सबसे बड़ी समस्या तो पैसे की है, क्योंकि सहारा को हरा भरा बनाने के क्रम में सालाना 20 खरब डॉलर का खर्च आएगा, जिसके लिए सारे देशों को एकजुट होकर काम करना होगा, जो कि काफी मुश्किल है। यही नहीं, इसके लिए काफी वैज्ञानिकों की मेहनत और काफी समय भी लगेगा। इन सब के बाद भी अगर सहारा मरुस्थल हरा भरा हो गया तो कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तो अच्छा है हम बाकी के क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ताजा ताजा कंटेंट की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।